हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय कसाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स एग्जाम टे। तो हम लोग यूपी टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे थे, तो लगातार वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कि जो 30 दिनों का महासंग्राम था उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं सदिश विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के और आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे। तो पूछा इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखिए, ये हम लोग एक सर्कल समझते हैं, सर्कल्स पे आप बना लीजिए इसको क्लॉकवाइज घुमा लीजिए आई जे के है ना। तो आई जे के में देखिए जे के, तो जे के की वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा जो आई डॉट आई प्लस यहाँ पे देखिए के आई, तो वैल्यू कितनी आएगी जे। नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट आता है, तो कितना आएगा जे डॉट जे प्लस यहाँ पे देखिए कितना आया के और आई जे की वैल्यू कितनी आएगी के, तो के डॉट के। और हम जानते हैं सेम का डॉट 1 होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये, और यूपी पीजीटी में भी पूछा गया, आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f बराबर एक्स स्क्वायर वाई आई एक्स जेड जे प्लस वाई जेड के है ना, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल f निकालना है। देखिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर रखा है डाइवर्जेंट और कर्ल का। अगर आपको डाइवर्जेंट और कर्ल में कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो देख लें, उसमें प्लेलिस्ट में जाके डाइवर्जेंट और कर्ल का वीडियो देख लें, काफी अच्छी तरीके से समझाया गया उसमें और काफी ट्रिक्स वगैरह के साथ सॉल्व किया गया। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जहां पे भी डाइवर्जेंट और कर्ल को एक साथ ले लिया जाए, है डाइवर्जेंट और कर्ल, हाँ इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो समझ लो आंसर कितना बच्चों आएगा इसका आंसर आएगा 0, है ना। आंसर कितना आएगा इसका 0। तो देखिए, इसका कितना आसानी से आंसर निकला, आप टाइम बचा सकते हैं फटाफट इसका आंसर। आप चाहे जितनी बार भी इसको सॉल्व कर ले, इसको समझाया भी था, देखिए पिछले वीडियो में भी जाएंगे तो उसमें देखेंगे कैसे इसका मान 0 होता है ना। किसी का भी डाइवर्जेंट और कर्ल लेना है एक साथ, आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहा है कि यदि कोई दो भुजाएं दी हैं आई माइनस जे प्लस के और जे प्लस के, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी दो आसन्न भुजाएं, ठीक है, क्या होता है दो आसन्न, तो देखिए आसन्न का मतलब होता है जुड़ी हुई, है ना। कोई भी दो अगर आसन्न भुजाएं हैं तो अगर हम इनका क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, इनका क्रॉस निकाल दें, यानी कि ए बी क्रॉस बी सी, है ना, और इसका मॉड ले ले 1/2 लगा दे, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। कोई भी आसन्न भुजाएं ले ले, तो देखिए इससे अगर हम इसका आंसर निकालें तो देखिए कितना आएगा बच्चों। पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या करेंगे आई जे के और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा 0 1 1। तो आई लेंगे, देखिए आई लेंगे तो ये कैंसिल, -1 माइनस जे लेंगे, ये लिख गया कितना बचा 1 माइनस 0 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा के लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, जे वाले को ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, ये आएगा बच्चों -2i, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 2i और माइनस के j और प्लस का k, है ना। तो ये हमको मिल गया है a क्रॉस b, है ना, यानी कि दोनों भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मॉड ले लेते हैं, यानी कि मापांक फंक्शन ले लेते हैं। तो मॉड निकालना पता होगा 4 1 प्लस 1 यानी कि √6, कितना आएगा √6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 √6, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका जहां भी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा और ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए, हाँ ए जो है वो क्या है, यूनिटी है, यानी कि एकक सदिश है, इकाई सदिश, है ना। क्या है ये, इकाई सदिश है ये।
ए जो है वो क्या है, इकाई सदिश है। तो कह रहा है कि x माइनस ए और x प्लस ए, हाँ x प्लस ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो मॉड x की वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना, मॉड x की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी वाला वही अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 0। ये देखिए मॉड इकाई सदिश है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, सॉरी ये इक्वल टू 3 है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो देखिए मॉड ऑफ, अब देखिए मॉड लेंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जब लेंगे तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, ये इधर जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 2, है ना, प्लस माइनस का 2 तो नहीं ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मॉड का 2 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, x बराबर 2 का आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए कितने आसान क्वेश्चन यूपीटीसीटी में पूछे गए थे सन 1999 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर, a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k और b दिया हुआ है 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो a क्रॉस b निकालिए, तो a क्रॉस b आपको निकालना आता है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि सदिश a और b के बीच कोण जो दिया हुआ है, कोण थीटा 120 डिग्री का दिया हुआ है ना, कोण a और b के बीच में कोण कितना दिया है 120, है ना, और इसके परिमाण भी दिए हैं, यानी कि a का जो मापांक है मॉड फंक्शन है वो 2 है और b का कितना है बच्चों, b का है √3। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है a डॉट बी अपॉन मॉड a और मॉड b, है ना, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें रखेंगे वैल्यू, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें निकालना है आपको a डॉट बी की वैल्यू चाहिए cos 120 और इंटू a डॉट, इसको इधर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू √3 हो जाएगा और इक्वल टू a डॉट बी, है ना। तो a डॉट बी यानी 2 √3 और cos 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस √3 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ए बी सी इकाई सदिश हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। ए बी सी क्या है, इकाई सदिश है ना, ए बी सी जो है इकाई सदिश है, क्या है ये, इकाई सदिश है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, हाँ इससे सबके लगा लेंगे, वेक्टर लगा लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है ज्ञात कीजिए सही, कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आप इसको अलग अलग ट्रांसफर करके ले जाएं, सी इधर ले जाएं, फिर a से पूरा मल्टीप्लाई कर दें, b ले जाएं, फिर b से मल्टीप्लाई कर दें, फिर तीनों को गुणा जोड़ दें, है ना, तो फिर उससे आंसर निकल आएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, जो बीजगणितीय तरीके सीखे थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, जो भी आंसर बस वही सही है, और प्लस 2, है ना, ये कितना हो जाएगा a डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हाँ ये हो जाएगा, और इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, इसका स्क्वायर भी कितना आएगा 1 आएगा, और इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2, और ये आपका a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 1 2 3, ये 3 होगा, इधर ट्रांसफर होगा -3, है ना, और ये अपॉन में भी चले जाएंगे वाले, तो 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2 आएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, -3/2 के लिए आपका -3/2, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाँ। तो इस टाइप से देखिए ऑप्शन नंबर ए जो था आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या λ i प्लस j प्लस 2k
आई प्लस लेमडा जे माइनस के और 2i माइनस जे प्लस लेमडा के समतली है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समतली हो या फिर संरेख हो उसके लिए क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग इसका मापांक यानी सॉरी मॉड जो होता है इसका वो 0 कर देते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ लेमडा हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 यानी कि आई जे के गुणांक 1 हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0। हाँ तो ये कंडीशन होती है जब समतली है संरेख है तो ये कंडीशन फॉलो करती है। अब इसका मॉड खोल लेते हैं तो लेमडा लेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -2 प्लस यानी कि -1 लेंगे तो ये कैंसिल लेमडा माइनस कितना हो जाएगा लेमडा प्लस 2, हाँ प्लस 2 लेंगे तो ये कैंसिल यानी कि -1 और -2 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों लेमडा का माइनस लेमडा -2 और -2 -4 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा क्यूब -2 4 6 है ना -6 लेमडा और माइनस कितनी हो जाएंगे 4 इक्वल टू 0। तो ये हमको फंक्शन मिल गया है त्रिघाती व्यंजक। इससे हम लोगों को लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए लेमडा की वैल्यू जो भी क्वेश्चन हमें दी हुई है उसको हम लोग त्रिघाती व्यंजक के हिसाब से रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा -2 दिया हुआ -2 रखेंगे तो 4 दूना 8 -8 तो -8 और 6 दूना 12 -12 और प्लस के 6 दूना 12 यानी कि लेमडा बराबर होकर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। हाँ लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। त्रिघाती व्यंजक को सॉल्व करने के कई तरीके आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें बीज गणित में सॉरी 9th क्लास में ऐसे लिया गया था, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है i + 2j + 3k लेमडा i 4j 7k और -3i -2j -5 के संरेख है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। यूपीटीसीटी 2011 में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर भी बताएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी होने चाहिए जिससे सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु i + 2j, हाँ i + 2j हाँ अब कह रहा है कि i + 2j + 3k बिंदु दिया हुआ है हमारा पॉइंट कोई भी बिंदु है i + 2j + 3k। फिर क्या कह रहे थे परितः बिंदु एक और बिंदु दिया है -2i + 3j + k, है ना। ये बिंदु दिया हुआ है कि परितः अगर बल हमारा दिया हुआ यानी फोर्स भी दिया है बल F कितना दिया हुआ है i + j + k i + j + k। तो उत्पन्न आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आघूर्ण जानते हैं F × d होता है ना। क्या होता है टाउ F × d होता है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आसान है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे d निकाल देंगे। तो d क्या होगा d1 - d2 कर देते हैं ना। इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3i हो जाएगा। ये माइनस करेंगे इसमें से कितना हो जाएगा -के j हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो प्लस के 2k हो जाएगा, है ना। तो अब ले लेते हैं इसका टाउ। तो टाउ इक्वल टू F फोर्स ले लेते हैं i j k और ये दिया हुआ है 1 1 1 और ये दिया हुआ है 3 - 1 2। हाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए बच्चों कितना आएगा i लिया है तो ये 2 + 1 - j तो 2 - 3 प्लस k तो -1 - 3 ये हो जाएगा 3i माइनस यानी कि प्लस का j और माइनस का 4k, है ना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको मैच कर लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3i + j - 4k। तो 3i बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीटीसीटी में। और इसके अपेक्षा में यूपीटीसीटी में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी तरह पूछे जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीटीसीटी सन 2013 में पूछा गया है कि सदिश a 2i - 3j - k, है ना, और b दिया हुआ i + 4j - 2k किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो भुजाएं हमको पता है। पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी
सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसका भी आंसर आप लोग फाइंड करें, क्योंकि इसमें देखिए प्रैक्टिस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन लगवाया नहीं गया उस टाइप से क्वेश्चन बताए जाए, और जो लग चुके क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस आप खुद करें, क्योंकि तैयारी आपको करनी है ना। तो आप इस तैयारी के हिसाब से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए एक क्वेश्चन फिर दिया हुआ है, समतली के लिए दिया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन तो हम लोगों ने समतली वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग इसको उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यूपी पीसीएस से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो समतली वाला, यदि सदिश दिए हैं 2i - j + k i + 2j - 3k तथा 3i + a + 5k एक समतली है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो a का मान ज्ञात करना है, चलिए बता देते हैं क्वेश्चन। वैसे समतली वाला है तो ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो समतली के लिए कंडीशन तो जानते हैं, इसका मापांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो देखिए 2i - j + k यानी कि 2i - j और प्लस k, तो यानी कि 2 - 1 1 हो जाएगा, है ना। फिर कितना हो जाएगा, अगला दिया हुआ i + 2j - 3k, तो i यानी कि 1 2j मतलब माइनस, है ना, -3k। फिर 3a और 5, ये है समतली। क्या है, यदि समतली हो, तीन सदिश क्या हो, समतली समतली है तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इसको 0 कर लेते हैं। देखिए 2, जब 2 लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये क्या है, ये क्या 5 × 10 माइनस प्लस 3 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 है ना, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 5 - + 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जब इसको लेंगे तो a - 6 = 0। वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 20 + 6 यानी कि 6 से + 5 सॉरी 14 हो जाएगा, 14 से 20, हाँ, a - 6 = 0। तो ये हो जाएगा 7 है, और ये कितने हो जाएंगे 20 34 - 6 यानी कि 28, है ना, = 0। तो 7 कब 7 7 × 28 यानी कि a = -4, है ना। a बराबर कितना, -4। तो अगर a बराबर -4 तो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब -4 है ना, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट है, -4। तो इस टाइप से देखिए आंसर आपका पूछा गया था। अच्छा, नवोदय पीजीटी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें भी a की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस टाइप से कोलिनियर पूछ रहा है कि कोलिनियर है तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो समतली के लिए ये कंडीशन आप लोगों के लिए है ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इस टाइप से हम आज का वीडियो था, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मिले थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप अपना प्यार दुलार बनाए रखें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। जो भी जान पहचान के लोग आपकी इस यूपी पीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीटी, दिल्ली सबऑर्डिनेट, इस टाइप से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या चैनल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो एक्स ग्रुप है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट है या फिर क्वेश्चन उनको टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।